हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल्स जो हैं वो वर्सेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि वो बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल के जैसे परफॉर्म वर्क करते हैं। अब ये जो है कि ये दोनों प्रॉपर्टी जो शो कर रहे हैं उसका रीज़न है इनका स्ट्रक्चर। अल्कोहल जो है वहाँ पे ROH वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे बॉन्ड जो है दोनों साइड से ब्रेक हो सकता है, या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से या फिर ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच से। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये H+ तो रिलीज़ हो जाएगा, आपके पास ये ग्रुप बच जाता है एल्कोक्साइड वाला ग्रुप। अब ये कैसा है, खुद नेगेटिविटी चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ को तो न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे वर्क करेगा। और जब यही बॉन्ड हम लोग इधर से ब्रेक करें, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से ब्रेक करें, तब ये जो आपके पास में ग्रुप बचेगा ये OH वो तो रिलीज़ हो जाएगा। और जो R है, अब यानी कि जो भी कार्बन है उसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ पे जाके अटैक करेगा। खुद कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये दोनों ही टाइप से वर्क करते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि जब ये जो कंपाउंड है अल्कोहल जो है वो जब न्यूक्लियोफाइल के जैसे वर्क कर रहा है तब। देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की क्लीवेज से सबसे फर्स्ट रिएक्शन दिया है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ में जब रिएक्ट करेंगे अल्कोहल्स या फिर फिनॉल्स तो क्या होगा, एक्टिव मेटल्स चाहिए हम लोग को। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इन चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं। एक्टिव मेटल्स मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप साइड में प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम लोग इसके साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, अल्कोहल है, सोडियम के साथ रिएक्ट किए तो सोडियम एल्कोक्साइड। अगर एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट कराए तो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बनेगा। जो सोडियम है वो तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ सिंपल बस H को रिमूव करो, क्योंकि हम लोग OH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं। H रिमूव करेंगे उसकी जगह पे Na आ जाएगा, तो ये फॉर्म हो रहा है। Na सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन एल्यूमिनियम ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है। तो जब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऐसे ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स लगेंगे जो कि एल्यूमिनियम के साथ में कंबाइन होंगे, इसलिए यहाँ एल्यूमिनियम के साथ ये 3 बार कंबाइन है। ठीक, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। और सेम यही रिएक्शन जो है वो फिनॉल भी दिखाता है। तो फिनॉल में जब हम लोग OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उसकी जगह पे सोडियम ऐड करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये सारे मैकेनिज़म्स हैं किसके, तो रिएक्शन विथ मेटल्स के। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो कि जब भी ये रिएक्ट कर रहा है, यानी कि OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो उस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, H+ आयन रिलीज़ होगा। तो H+ आयन का जो रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, H+ आयन जो रिलीज़ हो रहा है जब भी हम लोग OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो प्रोटॉन का रिलीज़ होना क्या होता है, ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग वो सारे सब्सटेंस जो H+ आयन यानी कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपके हेडिंग में यहाँ टॉप में दिया हुआ है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, क्योंकि जब भी वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे यानी कि OH बॉन्ड वो क्लीव करेंगे तो हमेशा यहाँ से H रिलीज़ हो जाएगा, जो कि इसके एसिडिटी को शो करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कैसे एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो है OH बॉन्ड की पोलर नेचर की वजह से। OH ये जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है, इस वजह से ये लोग H+ आयन को डोनेट करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करें, जैसे कि यहाँ पे एल्किल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, अल्कोहल्स में तो एल्किल ग्रुप रहता है ROH। तो एल्किल ग्रुप जो है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, किस पे, ऑक्सीजन एटम पे। और ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगा तो OH बॉन्ड का पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर बॉन्ड लेस पोलर होगा तो फिर क्या होगा, जितना ज़्यादा मतलब उसका पोलैरिटी कम करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड होता जाएगा, और इस वजह से बॉन्ड जो है वो डिले होगा ब्रेक होने में। तो जब प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं जहाँ पे सिंगल एल्किल ग्रुप अटैच्ड है, तो वो इसके पोलैरिटी को फिलहाल में थोड़ा कम ही डिक्रीज़ किया, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड पोलर नेचर का है तो ईजिली ब्रेक होगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। जब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं तब दो दो ग्रुप्स हैं जो कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड पोलैरिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसलिए ये इसके एसिडिटी को भी डिक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट, जब हम लोग ट्रिपल तीन तीन ले लिए हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है उसका पोलैरिटी और कम हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो और कम हो जाएगा। तब ओवरऑल यहाँ पे इसका जो एसिडिटी है वो और कम हो जाएगा। इसलिए आपको इसलिए कंपैरिजन में याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स
और सेकेंडरी और टर्शरी में हम लोग अगर कंपैरिजन देखें तो प्राइमरी ज़्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी उससे भी कम एसिडिक कैरेक्टर जो है वो शो करता है। यही सेम चीज़ अल्कोहल्स में है, तो वैसे ही फिनॉल्स में भी हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग फिनॉल्स के एसिडिटी की बात करते हैं तब इसमें आप देखो फिनॉल्स में भी H+ आयन तो डोनेट होना ही है, लेकिन क्या होता है ना कि फिनॉल में अब ये तो बेंजीन रिंग के साथ में अटैच्ड है ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन है वो रिंग की तरफ डोनेट करता है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप देखो कि पोलैरिटी क्या हो रहा है, फिर से इस केस में पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो पोलैरिटी जब डिक्रीज़ होगा तो क्या हो रहा है कि जब ओवरऑल ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जा रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले में एल्किल ग्रुप्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, और जितना ईजिली ये बॉन्ड ब्रेक होकर के जितना ईजिली H+ आयन डोनेट होगा उतना ज़्यादा इसका एसिडिटी हो जाएगा। यही रीज़न है कि जो फिनॉल्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन जब बनाते हैं, मतलब हम लोग एक्वस मीडियम में जब देखेंगे उसको, तब उस केस में फिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स एंड वाटर। जब हम लोग वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करें तब उस केस में अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है वाटर का, यहाँ पे दिया है उसको, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक वाटर होता है। लेकिन अगर आप इसको अब सीक्वेंस में लिख कर के याद कर लो, सबसे फर्स्ट में आ जाएगा अल्कोहल, इसके बाद इससे ज़्यादा एसिडिक होते हैं वाटर, एंड वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, अल्कोहल, फिनॉल और वाटर का, ठीक है। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि इस डायरेक्शन में एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और रीज़न वही है कि वाटर तो आप बीच में ही ले लो, अल्कोहल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं इसीलिए वो उसका एसिडिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, एंड फिनॉल्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए वो उसके एसिडिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जब उसका प्रोटॉन डोनेट हो जा रहा है ना, उसके बाद ये जो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होता है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये जो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है, ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ कंटिन्यूसली डोनेट करेगा रिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ज़्यादा स्टेबल वो मॉलिक्यूल। तो जब बनने वाला कंपाउंड जो है वो स्टेबल है, यानी कि जो रिएक्शन हुआ था वो सही था, तो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन जो है वो स्टेबल एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है। इसीलिए भी अल्कोहल्स के कंपैरिजन में फ़िनॉल का एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर इसी फ़िनॉल के ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा दें, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड फ़िनॉल्स देख रहे हैं, अगर फ़िनॉल पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, फ़िनॉल हम लोग बना लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। हम लोग अल्कोहल्स में देखें ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके एसिडिटी को डिक्रीज़ कर रहे थे, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कहाँ, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, जैसे कि NO2 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने साइड ले रहा है। अब यहाँ दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन रिंग के साइड जा रहे थे और रिंग से भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, दैट मीन्स ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो कम होता जा रहा है। तब उस केस में वो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, एनहांस कर देते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। लेकिन अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे कि हम लोग मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, तो हम लोग फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाए और मान लें यहाँ पे अब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा रिंग में। जैसे जैसे रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसके एसिडिटी को एनहांस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर इसमें प्रेजेंट रहेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं, तो वो इसके एसिडिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं कुछ कुछ कंपेयर करने के लिए, आपको ओवरऑल यही याद करना है ना, एल्कोहल्स, वाटर्स एंड फिनॉल्स का याद करिए। अब फिनॉल्स को ही अगर पर्टिकुलरली लोगे तो खुद एक जो नॉर्मल फिनॉल है वो बीच में रहेगा हमेशा, और अगर इस फिनॉल के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो आप कहाँ लिखोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले को इस साइड में, जो इसके एसिडिटी को, मतलब फिनॉल की साइड, फिनॉल को सेंटर में ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हमेशा इसके एसिडिटी को कम करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इसके एसिडिटी को कम करते हैं, तो ये लेस एसिडिक होगा और ये ज़्यादा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, विड्रॉइंग ग्रुप से, तो उसके एसिडिटी को वो इंक्रीज़ करते हैं। तो ये तीनों सीक्वेंस, ठीक है, इन तीनों को सीक्वेंस में और वाटर, अल्कोहल, फिनॉल को सीक्वेंस में याद करना है, तब उससे आपको ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बनेंगे जो इस लेसन से आते हैं। जैसे अरेंज करना है यहाँ पे इन सारे कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो देखते हैं पहले प्रोपेन 1 ऑल का। तो प्रोपेन 1 ऑल है, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये अल्कोहल है, इसके अलावा फिर ये फिनॉल है,
ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल है, तो ये अल्कोहल है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब सबसे कम वाले को सबसे पहले रखेंगे। तो सारे फिनॉल्स के कंपैरिजन में जो अल्कोहल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, तो अल्कोहल को मिल गया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद आप देखोगे फिनॉल्स को, तो सारे फिनॉल्स में से जो जिस जिस भी फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, उसके एसिडिटी को कम कर देगा। तो सब में कंपेयर करिए, तो नॉर्मल फिनॉल है तो हम लोग इसको साइड कर लिए। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नाइट्रो ग्रुप, यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मिथाइल ग्रुप। तो अब इस अल्कोहल के बाद में यहाँ जो अल्कोहल लिखे हैं इसके जस्ट बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला आ जाएगा, इसके बाद नॉर्मल वाला फिनॉल आ जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले तीनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्राई नाइट्रो, यहाँ आपको सिंगल नाइट्रो और यहाँ डाई नाइट्रो। तो एक नाइट्रो प्रेजेंट है, सिंगल है, वो पहले आ जाएगा। अब दो दो नाइट्रो ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो वो एसिडिटी को और बढ़ा देंगे। फिर तीन नाइट्रो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो वो एसिडिटी को और बढ़ा देंगे। तो इस टाइप से कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आप सारे ही प्रॉपर्टीज़ को एक ही बार में यूज़ कर पा रहे हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जहाँ पे आपको सारे प्रॉपर्टीज़ नहीं लगेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन जो है उस प्रोसेस में ईस्टर्स बनाए जाते हैं। तो अल्कोहल्स या फिर फिनॉल्स रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फिर एसिड क्लोराइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो ईस्टर फॉर्म करते हैं। रिएक्शन के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पे AR/ROH लिया है, मतलब कि AR का मतलब होता है एरिल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग, और R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप। तो एरिल ग्रुप के साथ अगर OH अटैच्ड है मतलब फिनॉल, और एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड है मतलब अल्कोहल। तो अल्कोहल या फिनॉल किसी का भी रिएक्शन कराना है आपको, एक बार कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ईस्टर फॉर्म होगा। दूसरे बार एनहाइड्राइड के साथ तो भी ईस्टर फॉर्म होगा। तीसरे बार एसिड क्लोराइड के साथ तो भी ईस्टर फॉर्म होगा। इस रिएक्शन को समझते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग ROH, उसका रिएक्शन आपको कराना है एसिड के साथ में। मैं इसको फ्लिप करके लिख देती हूँ, ठीक है। ये भी एसिड है, जो यहाँ था वही चीज़ है बस ये। अब यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो यहाँ देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से H निकाले हैं तो यहाँ से OH निकालो, ये ओवरऑल आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, तो H2O के फॉर्म में वो रिमूव हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर्स बन गए हैं उनको कंबाइन कर दो, तो R और O जो यहाँ दिख रहा था आपको, और उसके बाद OCR डैश, तो आपको दिख रहा है RCOOR, ये वाला स्ट्रक्चर RCOOR जो है वो ईस्टर है। तो यहाँ पे इस टाइप से ईस्टर फॉर्म होता है। अब यहाँ जो आप रिएक्शन देखोगे ना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन होगा या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होगा, तो ये सारा रिएक्शन जो है वो एसिड के प्रेजेंस में होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और अगर यही रिएक्शन जो है वो एसिड क्लोराइड के साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होगा। जैसे यहाँ पे पिरिडीन लिया है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है इस केस में या इस केस में बनेगा, और यहाँ तो एसिड बना है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है उसको तुरंत ही एलिमिनेट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। तो वापस से रिवर्स होकर के वो फिर से वही कंपाउंड्स बना लेगा जिससे वो स्टार्ट हुआ था। इसलिए जैसे ही यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हुआ है तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर लिया जाता है, और ताकि ईस्टर जो है वो मिल पाए। और यहीं पे इसी रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं, ये देखो सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रीन बनाने का रिएक्शन, ये जो है वो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्प्रीन। अब एस्प्रीन क्या है, तो आपको पता है ना, ये सर दर्द वाला वही दवा है जो पहले बहुत फेमस था, अब आज के डेट में उसका यूज़ जो है वो कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सैलिसिलिक एसिड जो कि कोलबेस रिएक्शन से ऑब्टेन होता है। कोलबेस रिएक्शन हम लोग इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन आपको कराना है एनहाइड्राइड के साथ में, एंड उससे जो कंपाउंड बनेगा वो होता है एस्प्रिन, जिसको कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पूरा समझ में आया। केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।